क्या चाहता हूँ उनसे कि तुम क्यों नहीं एक हुए, अगर एक होते तो फिर काय को ये नौबत आती थी। दानिश स्पीक्स के इस वीडियो में आप तमाम ही का स्वागत है। महाराष्ट्र में 2024 विधानसभा के इलेक्शन चालू है। मैं इस वक्त नांदेड़ के खड़गपुरा इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ पर कुछ लोग जमा हैं जो मुकामी हैं। उनसे पूछेंगे कि किसकी हवा चालू है और कौन यहाँ पर इलेक्शन जीतेगा, वो अपना वोट किसको डालेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल जब्बार है और मैं कांग्रेस को वोट देना चाहता हूँ। क्या वजह है? कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेके चलती है। किसको वोट देंगे आप? कांग्रेस को। वजह? वजह यह है कि एक सत्ताधारी पक्ष है, हमेशा सारे लोगों को लेके चली, हिंदुस्तान के अंदर जातवादी नहीं की, और कांग्रेस के अच्छे अच्छे काम है। और हमारे जो बीच में जो छोटे मोटे कौम को भड़का के जो दुकाना चल रहे हैं, इन्हीं की बानस्बत बीजेपी उभर रही है। हमको बीजेपी को खत्म करने के लिए हमको कांग्रेस को लाना जरूरी है। मुसलमान दो कैंडिडेट है, इनको नहीं देंगे आप? इनको इसलिए नहीं देंगे कि ये कौम के दलाला ही अपना घर भर रहे और इनका वोट जो है सिर्फ अपने घर के और अपने मफाद के खातिर चलता है, ना कि जनता के। जनता की अगर भलाई चाहते, इससे पहले एमआईएम के महापालिका के अंदर 9 सीटें दिए थे। वो लोगों को पूछो नाके के जाके कि जिसने 9 सीटों को चुनकर लाया था, उनके घर का अंधेरा नहीं हटा सके ये लोग। तो ये आमदार के अंदर इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्या निभाएंगे? आपके एरिया में एमआईएम का काम नहीं है? हमारे एरिया में एमआईएम का काम है चाहने वाले, हमारे एमआईएम के कार्यकर्ताओं को पहचानने वाले लोग हैं। हमारे का शऊर के रखने वाले लोग हैं, बाशऊर लोग हैं, बेशऊर लोग नहीं है, जज्बे के लोग नहीं है, दिमाग और शऊर से काम लेते हैं। शुक्रिया। क्या बोलते, क्या हालात है महाराष्ट्र में और खास तौर से नांदेड़ दक्षिण के? महाराष्ट्र के अंदर मुस्लिम जो सीट है, आघाड़ी सरकार की तरफ से जो फैसला ऊपर से हुआ है, दक्षिण के अंदर मोहनराव हंबर्डे जी को कांग्रेस का टिकट फिर से दिया गया है और मोहनराव हंबर्डे जी की सीट 100% चुन के आ रही है। और ये फिरका परस्ते जो है वोट जो है तो डिवाइडेशन करने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए मैदान में उतरे हैं। लेकिन मुसलमान इस चीज को जान लिया है कि भाई आज हम आपस में जो तकसीम हो रहे हैं उसके वजह से फिरका परस्ती ताकतें बढ़ रही है। ये मुसलमानों ने अच्छी तरह से जान लिया है और उन्होंने देख लिया है। इंशाअल्लाह ताला अभी हमारे कांग्रेस की ही जीत होगी और मोहनराव हंबर्डे फिर से दक्षिण से चुनकर आएंगे। मुसलमान कैंडिडेट 2 है, उनमें बटाने के लिए ये लोग खड़े वाले हैं आपस में। लेकिन मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि मुसलमान अभी होशियार हो चुके हैं। मुसलमानों को मालूम हो चुका है कि ये जो कैंडिडेट है इनको बीजेपी ने खड़ा किया हुआ है और बीजेपी इसीलिए चाह रही है कि मुस्लिम वोट डिवाइडेशन हो और ताकि बीजेपी की सीट आसानी से निकल सके। फायदा क्या है कांग्रेस को चुन के देने का? फायदा ये है कांग्रेस को चुनकर देने का कि आज नांदेड़ के अंदर जो भी विकास हुआ है वो कांग्रेस के पीरियड में हुआ है। कांग्रेस के पीरियड में जो भी विकास हुआ वो हुआ, लेकिन कांग्रेस के एक बड़े लीडर अशोक राव चौहान वो बीजेपी में चले गए। ये बोला जाता है कि वो जितना भी विकास किया अशोक राव चौहान ने किया। अब इसके ऊपर क्या बोलना है? बिल्कुल सही बात है। अशोक चौहान साहब जब कांग्रेस में थे तो उन्होंने ही विकास किया है, लेकिन जो हमारे पास के जो उम्मीदवार है अशोक चौहान जी को जब वोट देकर चुनकर लाए हैं तो उन्होंने उस वोटिंग के जरिए से उनको मिनिस्टर बनाए। मिनिस्टर बनाने के जरिए से नांदेड़ में उन्होंने विकास किया, लेकिन उनके पीछे मुस्लिम वोट और मुस्लिम लॉबी थी ना, इसीलिए उन्होंने नांदेड़ का विकास करे। ताकत है बोलो? बिल्कुल ताकत है मुसलमानों की, मेरे बुद्ध समाज के लोगों की, मेरे मराठा लोगों की और मेरे उधर जो सिख समाज लोग हैं उन सबकी मेहनत है। उस सबकी मेहनत के वजह से आज कांग्रेस का यहाँ पर किला कहलाया जाता है। शुक्रिया। खान साहब, किसकी सरकार बनेगी और आपके दक्षिण में किसका माहौल है? हमारे दक्षिण में फारूक अहमद साहब का माहौल है और हम भी मतदान फारूक अहमद साहब को करेंगे। वजह क्या है? वजह इसलिए फारूक अहमद साहब का काम अच्छा है और फारूक अहमद साहब झूठे नहीं है। और एक अभी तक तो हमको ऐसा लगा कि भाई फारूक अहमद साहब सच्चे आदमी है। दूसरे और एक मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हैं इलेक्शन में, उनका नाम नहीं लिया? नहीं, वो भी अच्छे है, मगर अब सबकी चॉइस अलग अलग है। अब हम फारूक अहमद साहब को लाइक करते हैं, कोई किसी को, कोई किसी को। वजह क्या है लाइक करने की? उनका वर्क काम अच्छा है ना। क्या वजह है?
वजह कुछ नहीं, ऐसी देंगे। कुछ तो वजह रहेगी, वोट देना है। ऐसी देंगे, इसकी वजह बताएंगे उन्होंने आने के बाद। उन्होंने आने के बाद बताया। वोट देने से पहले वजह लगती। अब वो तो कहाँ बोलने आएगा, हम अब वजह बोलने का आएगा, सिर्फ मोहब्बत में। मोहब्बत में। सदर साहब की बड़ी मोहब्बत है। हाँ। मेरा नाम करीम खान। क्या करते हैं आप? मैं अभी खाली हूँ, बेकार, रिटायरमेंट हूँ। रिटायर्ड हो चुके हैं। मिल में काम करता हूँ। कहाँ काम करते थे? मिल में। एनटीसी मिल में। जी हाँ। एनटीसी मिल बंद हो गई, इसको शुरू करने के लिए कोई भी कोशिश नहीं करा। क्या लगता अभी तक अगर जो कोशिश नहीं करा, अगर कोशिश करते थे तो आज हमारे पास के जो है तकरीबन 5 से 6 हजार लोग जो है उसमें मजदूरी कर सकते थे और हमारे बच्चे वहाँ काम पे लगते थे, मगर आज तक कोई भी कोशिश नहीं करा। और इसके पहले जो है थोड़ी बहुत कोशिश हुई थी, मगर वो जाके वहाँ रह गई। अभी जो है मिल बंद है हमारी, सब हम मजदूर है, बेकारी का। यहाँ खड़गपुर में जितने भी लोग हैं सब मजदूरी करते हैं और मजदूरी के ऊपर ही पेट भरते हैं। ये महिला, गरीब महिला हमारा, और हमारा ये मतदान का जो आज जो सिलसिला चल रहा है, तो हमारा जो है पूरा खड़गपुर के जो मतदान है ये हमेशा कांग्रेस को देते आए। हम आज 40 साल से चल रहा हमारा मामला। क्यों क्योंकि हम जो है तो कांग्रेस ही है, नई नौजवान कांग्रेस ही है, कांग्रेस को छोड़ देने वाले हैं। 2 मिनट। एक सवाल आपसे ये है कि नई नस्ल जितनी आ रही, हाँ, वो ये बोल रही कि हमको मुस्लिम क़यादत होना, मुस्लिम लीडरशिप होना। मुस्लिम क़यादत होना जरूरी है। आज नांदेड़ में जो है 40 साल से मुस्लिम क़यादत खत्म होने वाली थी नूरुल्लाह खान के बाद से, खान साहब तो के बाद। मुस्लिम आज जो है तो कांग्रेस ने जो है मुस्लिम उम्मीदवार को, हमारे सत्तार भाई को जो आज टिकट दी, तो मैं चाहता हूँ कि सत्तार भाई तो बिल्कुल वहाँ से आ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, और कांग्रेस के पूरी वहाँ पे जो है अच्छी खासी अक्सर रहते हैं उधर भी। और यहाँ तो जो पुराने हमारे अमेडा साहब थे, उनको जो है कांग्रेस ने टिकट दी और इंशाल्लाह उन्होंने चुन के आने वाले हैं। ये जो अंधेरे आते हैं और फिर चले जाते हैं, अंधेरा तो रोज आता और चले जाता, ये अंधेरे के माफिक लोग हैं जो आ रहे और आज आके जो है भोग रहे और चले जाने वाले। इन्होंने कब आए यहाँ, कब आके लोगों को बोले कि भाई यहाँ कब आए, एकता हो जाओ, एक हो जाओ। अरे हम तो एक ही थे ना, हम एक ही थे ना। पार्लियामेंट के इलेक्शन में देखे कि नहीं, हमारे पूरे मुसलमानों ने एक होके कांग्रेस की सीट को चुन के लाए कि नहीं पार्लियामेंट में। फिर तुम क्यों नहीं एक हो रहे, तुम क्यों नहीं एक हुए? मैं पूछना चाहता हूँ उनसे कि तुम क्यों नहीं एक हुए? अगर एक होते तो फिर कई को ये नौबत आती थी। तो हमारे वोटों को जो है तकसीम करके बीजेपी को लाके जो है जहरीली पार्टी को लाके जो है तो यहाँ पे खड़ा करने का क्या आपको लगता कि एमआईएम के लड़ने से और मुसलमान के 2 कैंडिडेट लड़ने से बीजेपी स्ट्रांग हुई? बिल्कुल होने वाली है, बिल्कुल वोट तितर मितर होने वाले है, वोट फूटने वाले है। ये इधर को जाएंगे उधर को जाएंगे तो बीजेपी आने वाली है, ये तो दिखती तो बात है। पिछले 40 साल से आप ये बोल रहे हैं कि हम कांग्रेस को वोट दे रहे थे, तो मुकामी जितने यहाँ के मसाइल है, खड़गपुरे के जितने इशू है, हमारे मसाइल है, सबसे पहले मसाइल ही हमारे जगह का। और जब भी इलेक्शन आते जगह के बारे में लोग बोलते हैं हम करेंगे मगर कोई आज तक करा नहीं, ये हमारा मसला है। तो आप कांग्रेस के सपोर्ट में बोल रहे हैं, तो क्या लगता है कांग्रेस ये काम करके देंगे आप? बिल्कुल करके देंगे, अगर वो अक्सरियत में आएंगे तो। इसके पहले भी हमने कोशिश करे, हम गए थे उस वक्त, यही शंकर राव जी, अशोक राव चौहान साहब कांग्रेस के थे। आज तक कांग्रेस मेरे आज 6 महीने पहले जो है कांग्रेस के बारे में जो है बोलते थे, बीजेपी को बुरा भला बोलते थे। आज जो है बीजेपी में जाकर जो है कांग्रेस को बुरा भला बोल रहे। ये क्या है? ये सब सियासत के अंदर जो है सब चलता है, छोटा बड़ा सब होता है, ये तो चलते आ रहा है, देख रहे हम। अब मैं उसके बारे में एक अशार बोल देता हूँ आपको। बोलिए सुन रहा हूं। जरा सा डर क्या लगा, हाँ। बरसों के याराने गए, हाँ। अच्छा हुआ कि वो लोग तो पहचाने गए। वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हालात हैं? कैंडिडेट की लो आप, आपसे पूछ रहा हूँ सर मैं। ये मोइन साहब से लो। नहीं, आपकी क्या राय बन रही है यहाँ पर? मेरी राय है, मेरी जमात जीतेगी, मेरी पार्टी जीतेगी। लगता 100% जीत जाएगी? नहीं, 110%। खड़गपुरे इलाके के कुछ और लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि वो लोगों के दिल में किसको वोट देंगे और किसकी सरकार बनाएंगे। क्या लगता है सर, किसकी सरकार बनेगी? सरकार सर अभी 23 तारीख को देखेंगे अभी क्या होता है, 23 तारीख तक।
नांदेड़ दक्षिण में आप किसकी हवा देखते हैं, कौन जीत कर आएंगे? अभी फिलहाल में तो देखो ये मुस्लिम एरिया के अंदर में तकरीबन फारूक सर का चल रहा है पूरा चर्चा। क्या वजह है? फारूक सर का नाम बहुत लोग ले रहे हैं। फारूक सर का नाम इस वजह से ले लो क्योंकि फारूक सर के अंदर में क्या है, गट्स ऐसे है कि पढ़ा लिखा इंसान है और लोगों को लेकर चलने की बहुत सारी आदत है। और बाकी जो लोग हैं वो कोई ज़्यादातर लोग जो बात कर रहे तो पुलिस की, चोरियों की, चोरों को छुड़ा के लाता हूँ, ये वो वगैरह वगैरह एक्सपायर्ड ये बात कर रहे हैं। कौन कर रहा? दीगर लोग हैं बहुत सारे जो आ जाके मतलब एक ही बात करे गुंडागर्दी की। जो फारूक सर तो जो भी बात करते पेपर की राइटिंग की बात करते। तो आपको लगता फारूक सर जीतेंगे? बिल्कुल इंशाल्लाह, क्योंकि पिछली बारी के अंदर में ज्यादा कोई फर्क नहीं था और ये बारी को इंशाल्लाह पब्लिक जो है तो पूरा समर्थन दे रही है उनको ही। पब्लिक समर्थन दे रही? नांदेड़ नांदेड़ दक्षिण में सैयद मोइन ही जीतेंगे। वजह? वजह कि मजलिस के उन्होंने पहली बात, और उनके हाथ सर पर हाथ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का है। असदुद्दीन साहब का हाथ है बोल रहे हैं आप? गारंटी है फिर तो जीतना पड़ेगा उनको? जी जी बेशक जीत, क्यों जीतना चाहिए उनको? क्योंकि मुसलमानों का कोई रहबर नहीं है सिवाय असदुद्दीन अवैसी साहब का। मुसलमानों का और एक दूसरा रहबर जो बोल रहा है कि मैं रहबरी करूंगा, वो भी इलेक्शन में ठहरे हुआ है, जनाब फारूक अहमद और सैयद मोइन साहब भी है। इसमें तो रास्ता आसान बीजेपी को हो रहा है, क्या बोलेंगे? नहीं नहीं, कोई नहीं लगता है हमको सैयद मोइन के सिवा, क्योंकि इतने दिनों से सब कहाँ सो रही थी। जब एनआरसी का मसला रहो, रामगिरी का मसला रहो, कहाँ रहो, इतने दिनों से पब्लिक कहाँ सो रही थी। हमें तो कोई नहीं लगता सिवाय मोइन साहब के और असद साहब। पाशु में बोल के आपको बुला रहे, क्या बात है? जी मेरा एक नाम है, जब जैसे मोहल्ले में मैं खड़गपुर में रहता हूँ तो इसलिए मुझे बाशु के नाम से कहा जाता है। क्या लगता है कौन इलेक्शन जीतेगा नांदेड़ दक्षिण से? अभी तो देखिए माहौल तो सबका ही चल रहा है, सभी पार्टी अपने अपना जोर बता रही है। सामने की गली में एमआईएम की सभा है, क्या लगता? सभा तो होती रहेंगी या सारी चीजें होती रहेंगी, मगर यहाँ पर सेकुलर पार्टी जमात को यहाँ पर खड़गपुरा वोट देते आया है और आने वाले वक्त में सेकुलर जमात को ही वोट दिया जाएगा यहाँ खड़गपुर। और बाशूर लोग हैं यहाँ के और तकरीबन लोग यहाँ पर कांग्रेस का ही गढ़ है। बार बार कांग्रेस का गढ़ बोल रहे खड़गपुर में, दूसरी पार्टी को जगह नहीं है क्या? नहीं, यहाँ पर जो भी काम होते हैं कांग्रेस का ही काम होता है और सारी चीजें यहाँ पर जनता सभी जानती है कि कांग्रेस को यहाँ पर देने के बाद काम होते हैं। आज देखिए मोहन अन्ना हम्बर्डे ने 7 करोड़ 56 लाख रुपए का कला मंदिर से जो पानी की टाकी खड़गपुरा उन्होंने बजट दिया, आज तक किसी ने नहीं दिया था। मोहन अन्ना हम्बर्डे ने रोड वैसी छे, लेकिन नहीं अभी तो काम चालू हुआ, अभी उसकी इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह चालू हो जाएगा काम। वो क्या लगता है अन्ना, आप बोल रहे कि आप अन्ना जीत के आएंगे तो अन्ना बाद में मुसलमानों के जो इश्यूज है, आपके जो इश्यूज है, इसके ऊपर काम करेंगे? जी इंशाल्लाह, हमको तो भरोसा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी और महाविकास आघाड़ी की आने वाली सत्ता भी आएंगी और इंशाल्लाह यहाँ नांदेड़ का भी काम होगा और विकास भी होगा नांदेड़ का। एक आखिरी सवाल आपसे, अन्ना के भाई लोकसभा का इलेक्शन लड़ रहे हैं बीजेपी से, जी और अन्ना नांदेड़ दक्षिण से इलेक्शन लड़ रहे हैं आमदारकी का। जी अब उनके भाई बीजेपी से लड़ रहे तो वोट कैसे डालेंगे? जी देखिए पार्टी तो सेकुलर है और वो उनके भाई, उनके घर का मसला है, वो जनता जिसे चाहेंगी उसे वोट देंगी। एक हमारे इससे पहले 5 साल भी यहाँ पर गुजार चुके हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पर जनता मोहन हम्बर्डे को वोट की। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या लगता है सैयद मोइन साहब नांदेड़ दक्षिण से इलेक्शन जीतेंगे? इंशाल्लाह अल्लाह के ज़ात से उम्मीद है कि वो जरूर जीतेंगे। आप बड़ी दूर से आए हैं, आपका अता पता मैं जानता हूँ, इतनी मोहब्बत सैयद मोइन के साथ क्यों? वो इसलिए कि हम 2012 से देख रहे हैं कि जिस तरीके से मुसलमानों के, दलितों के या मजलूमों के मसाइल पेश आते हैं तो सबसे पहले सैयद मोइन साहब हर जगह नज़र आते हैं। इसीलिए सैयद मोइन साहब से लगाव है, मोहब्बत है और वो हमें भाई की तरह हमारा साथ भी देते हैं। लोग ये कहते हैं कि सैयद मोइन हमेशा एहसासात के ऊपर इलेक्शन लड़ते हैं, मुसलमानों के जो जज्बात है उसके ऊपर इलेक्शन लड़ा जाता है सैयद मोइन का। सैयद मोइन के पास कोई विकास का मॉडल या फिर उनके पास कोई डेवलपमेंट की बात है क्या? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब 2012 में चुन कर आई थी तो उस वक्त जो डंपिंग ग्राउंड, जो आपको हमको मालूम है कि देगलू नाका इलाके में कांग्रेस की हुकूमत ने या नगर पालिका में जो कांग्रेस की हुकूमत थी उसने लेकर आई थी,
उसको सरकाने के लिए, मुसलमानों के मोहल्ले को गंदगी से बचाने के लिए, बच्चों को सेफ करने के लिए या बीमारी से बचाने के लिए अगर सबसे पहले किसी ने काम किया था, सैयद मोइन साहब ने किया था। और दूसरी मरतबा जब 2016 के इंतखाबात आ रहे थे, बल्दी इंतखाबात 17 या 16 के, उस वक्त नांदेड़ दक्षिण हो या उत्तर हो, हर एक इलाके में, चाहे चौरस्ता हो, चाहे फिर वो इमरान कॉलोनी हो, चाहे खड़गपुरा हो, चाहे गाड़ीपुरा हो, चाहे फिर वो नयाबादी हो, हर इलाके में सैयद मोइन साहब ने एक स्वच्छ पानी, जो मुसलमानों को, जो मुसलमान ही बोलकर नहीं, जो गरीब तबका है, जो जिसको फिल्टर पानी लेने के लिए तकलीफ हो रही थी, उनके लिए 5 रुपये या 2 रुपये डालकर पानी 10 लीटर पानी लेने का जो वाटर प्लांट सैयद मोइन साहब ने कायम किए थे, वो किसी कांग्रेसी या किसी अदर पार्टी के लीडर ने तो अब तक नहीं किए। क्या लगता है सैयद मोइन सिर्फ मुसलमानों के वोट पे इलेक्शन जीतेंगे? इंशाल्लाह जीतेंगे। हमारी आबादी है कसीर तादाद में 22% है, 23% नांदेड़ दक्षिण में मुसलमान है, 23% वोट पे क्या सैयद मोइन इलेक्शन जीतेंगे? क्यों नहीं जीतेंगे? उधर वोटों का बिखराव है। 23% नहीं है, मेरे को जहाँ तक अनुमान है 27% के आगे, मेरा अनुमान है कि 27% से आगे मुसलमान है, और वो 70% भी होंगे तो 5 तरफ बिखराव है। सैयद मोइन साहब अकेले मुसलमानों में लीडर है, इंशाल्लाह जीत के आएंगे। सैयद मोइन अकेले नहीं है मुसलमान है इलेक्शन लड़ने वाले, दूसरे कौन है? फारूक अहमद भी इलेक्शन लड़, फारूक अहमद तो वंचित है, उन्होंने वंचित है, ये मुसलमान है। जो सैयद मोइन के नाम पे बोला गया है कि उन्होंने डेवलपमेंट के बहुत ज्यादा काम किए, लेकिन कुछ एक ऐसा वक्फा रहा जिसमें ये पूरे काम बंद थे, और बीच में वो समाजवादी पार्टी में भी शामिल हुए थे। उनकी मजलिस के साथ जो मोहब्बत थी शायद वो कम होगी, तो आप इसको कैसा देखते हैं? वो जो वक्फा था 2017 और 19 के बीच का, उस वक्फे में मैं भी सैयद मोइन साहब के साथ में था, लेकिन उसके बाद जो वक्फा चालू हुआ, या आपने और हमने भी देखा कि किस तरीके से सैयद मोइन साहब की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में वापसी हुई, और 2019 के विधानसभा इलेक्शन में सैयद मोइन साहब ने दक्षिण और उत्तर में काम किया, या आपने और हमने भी देखा। उसके बाद सैयद मोइन साहब कौनते पार्टी में गए, सैयद मोइन साहब ने मजलिस क्यों छोड़ी, ये बोलने के बजाय सबसे अहम मुद्दा ये है कि असद अवैसी साहब और अकबर अवैसी साहब सैयद मोइन साहब पे कितना ट्रस्ट करते हैं, ये आज आपको देखना चाहिए। क्योंकि सैयद मोइन साहब को टिकट ना होने, उत्तर में टिकट मांगने के बाद, टिकट मुस्लिम को मिलने के बाद भी सैयद मोइन साहब को उन्होंने मायूस नहीं किया और दक्षिण से मैदान में उतारा। और इंशाअल्लाह ताला हमें अल्लाह के ज़ात से उम्मीद है, दक्षिण के मुसलमानों से, दलितों से, मजलूमों से ये उम्मीद है कि वो इंशाअल्लाह ताला आने वाले 20 तारीख को सैयद मोइन साहब को भारी अक्सरियत से वोट डालकर कामयाब करेंगे। और सैयद मोइन साहब जब ऐवान में चुन कर जाएंगे, वो सिर्फ मेरी आवाज़ नहीं उठाएंगे, वो पूरे महाराष्ट्र की आवाज़ उठाएंगे। वो मेरी आवाज़ नहीं उठाएंगे, वो आपकी भी आवाज़ उठाएंगे। सैयद मोइन जब ऐवान में चुन कर जाएंगे तो वो जो वंचित है उनकी भी आवाज़ उठाएंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या नाम है आपका? मेरा मजहर खान। मजहर खान, यहाँ के कॉर्पोरेटर रह चुके मजहर साहब, बाजी नगर सेवक को पुराने, मैं भी हूँ, अभी कोई मैं लीडर तो नहीं हुए, काम आदमी हूँ। क्या लगता कौन जीतेंगे इलेक्शन नांदेड़ दक्षिण से? अभी तो देखो जो विरोधी पक्ष है जैसा कि भाजपा, ये सब वोट डिवाइड करने का काम कर रहे हैं। ये नहीं कि समझो महायुति बनाए नो, अजीत दादा चले गए दूसरे पक्ष में। क्यों बोले तो अजीत दादा को भी लोग लाइक करते मुस्लिम के। तो किधर से भी भाजपा को कौन से ना कौन से पार्टी के जरिए से वोट मिलना, मुस्लिम वोट मिलना, तो ऐसा सिस्टम चल रहा समझो। जैसा कि शिंदे गट है, अब शिंदे गट ने भी कुछ जैसा कि ये लाड़की बहन योजना वो निकाला, उसमें भी कुछ सवाल लाड़की बहन योजना पे, हाँ बहुत पैसे बांटा लाड़की बहन योजना में महायुति सरकार ने, अभी क्या लगता है उसका असर पड़ेगा? अभी तक तो मैं तो देखो ऐसा कौन सा भी सीएम नहीं आया जो शिंदे साहब ने करे काम, लेकिन उनको जब काम करने का था, जब करना था, क्यों तो इलेक्शन को बचे आए थे 3 महीने, जब 3 महीने बचे आए थे तो उसमें करे उन्होंने। जबकि शिंदे सरकार 2.5 साल उन्होंने, 2.5 साल तो देश ना उद्धव साहब के बाद उन्होंने थे, तो उन्हें पहले कर देना था, 6 महीने पहले, 10 महीने पहले ये योजना समझो कर देना था उन्होंने। तो कैसा तो भी मालूम और जागरूकता की थी महिलाओं में, लेडीज में, कि भाई इन्होंने आज से 6 महीने पहले से ये करे। मेरा सवाल ये है, आप वोट किसको करेंगे? अब वोट तो देखेंगे सर जी, वो तो मुझे बोल तो साले कांग्रेस का है हमारा, कांग्रेस का मैं भी कार्यकर्ता हूँ, बहुत पुराना हूँ मैं भी। क्यों बोले तो अशोक राव साहब थे जब से हूँ मैं। अब अशोक राव तो बीजेपी में चले गए, अशोक राव को देख के कैसा वोट करेंगे कांग्रेस में? वैसा नहीं है ना, अशोक राव साहब थे, उनका भी अच्छा था कांग्रेस में दबदबा, अब उन्होंने भाजपा में चले गए, उसको अपन क्या, अपन तो पार्टी नहीं छोड़ सकते ना, एक लीडर था वो अच्छा। हमारे साथ एमआईएम के कुछ यहाँ पर लोग मौजूद है,
उनसे जानते हैं कि उनको क्या लगता है कि सैयद मोइन साहब जो यहाँ नांदेड़ दक्षिण से इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या वो इलेक्शन जीतेंगे? आपका नाम? शहबाज खान। क्या करते हैं आप? मैं कलरिंग के गुत्तेदार हूँ। कलरिंग। क्या लगता है सैयद मोइन साहब इलेक्शन जीतेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर की लीड तो बहुत ज्यादा रहेंगी सैयद मोइन की। यहाँ जो नाच रहे आजकल चेले चपाड़े जो नाच रहे चौरस्ते पे, कुछ होने वाला नहीं है। मजलिस ही चलने वाली, हर घर हर खवातीन को देखो पतंग को ही वोट डालने वाले। ये कितने भी जो नाच रहे ना, गैस सिलेंडर ये वो सब ब्लास्ट होने वाला है। जो आज से इनको यहाँ से वोट मिलेंगे, वहां से वोट नहीं मिलेंगे, कोई वोट डालने वाला नहीं है इनको। सिर्फ सैयद मोइन चलने वाला है इलेक्शन में भी, और इलेक्शन से पहले भी सैयद मोइन जमीन पे रहता है, और इलेक्शन में भी तुम्हारा सैयद मोइन जमीन पे ही मिलेगा। मेरा सवाल ये है, 2014 में उन्होंने इलेक्शन लड़े थे। 2014 में जब इलेक्शन लड़े थे, सुबह के टाइम पे जब हमने ये देखा कि उनकी लीड ज्यादा थी, जैसे ही ग्रामीण इलाके के डब्बे खुले उनकी लीड खत्म हो गई और वहां से हेमंत पाटिल चुनकर आ गए। अब इस बार भी वैसा हो सकता है क्या? नहीं, इंशाल्लाह ग्रामीण पे भी मेहनत चालू है, और इंशाल्लाह 2014 की आप बात करें, यही खड़गपुरा है, इसको कांग्रेस का गढ़ कहा जाता। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 57 वोट मिले थे कांग्रेस को, सैयद मोइन को ही यहाँ से वोट मिले थे, वन साइड। यही है वो खड़गपुरा। यानी कि उस वक्त से साथ है आप सैयद मोइन? हाँ बिल्कुल बिल्कुल साथ है। जब से नांदेड़ में पार्टी है मजलिस, जब से मजलिस के साथ है, और इंशाल्लाह मरते दम तक रहेंगे। जी। सवाल और एक ये है कि अभी ग्रामीण में सैयद मोइन साहब का प्रचार कैसा चालू है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन चालू है। अभी ग्रामीण में भी हर जगह टीम अपनी पहुंची हुई है, रात दिन काम चालू है। दलित भाइयों में भी काम चालू है, मुसलमानों भी है, महाराजों में भी। आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, हर कोई लाइक कर रहा है, और डैशिंग लीडर है। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। उनके विकास के क्या मुद्दे रहेंगे, उनके पास क्या विजन है नांदेड़ दक्षिण को लेकर? नांदेड़ दक्षिण को लेकर सैयद मोइन को सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि सैयद मोइन कौम के लिए या फिर और दीगर जो भी मजहब है उनके लिए कितना दर्द है, कौम के लिए बढ़ चढ़ कर आगे काम करने की कोशिश करेंगे। क्या करते आप? मैं लेक्चरर हूँ। वाह, लेक्चरर है। क्या पढ़ाते सर आप? डीएड कॉलेज में सिलेबस पढ़ाते हैं। डीएड कॉलेज में, यानी कि टीचर तैयार करते हैं। क्या लगता है ये सियासतदान को भी पढ़ाने की जरूरत है? बहुत ज्यादा जरूरी है, सख्त जरूरत है। मुसलमानों के अंदर सियासी शऊर पैदा होना और उनको सियासत समझना जरूरी है कि हालात हाजरा को मद्देनजर रखते हुए हमें किस पार्टी को सपोर्ट करना है। ये मुसलमानों के अंदर इसका शऊर आना जरूरी है। मुसलमानों ने कौन सी पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए? मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आज जो हालात है, जिस तरह से बीजेपी हुकूमत कर रही है, जुल्म और ज्यादती बढ़ चुकी है, मुसलमानों के ऊपर मॉब लिंचिंग के जैसे मामला हो रहे हैं, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। इन मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए आज बीजेपी को बेदखल करना जरूरी है, और इसके लिए बीजेपी को बेदखल करना जरूरी है, और उसके लिए मुसलमानों को मुत्तहिद होकर कांग्रेस को वोट करना जरूरी है। ठीक है। आपको क्या लगता है कि आपके इलाके के और महाराष्ट्र के क्या मसले हैं जिनको बीजेपी सरकार यानी कि महायुति सरकार टैकल करने में, उसको सॉल्व करने में नाकाम रही? सबसे बड़ा मसला तो ये है कि मुसलमान जो है, चाहे महाराष्ट्र हो के हिंदुस्तान का कोई भी राज्य हो, गरीबी की रेखा के नीचे जिंदगी गुजारे। सबसे पहला मसला है तालीम का, सेहत का, और उसके बाद मैशियत का मसला है। ये मुसलमानों के बुनियादी मसाइल हल होना जरूरी है। आपके इलाके के मसले क्या है? हमारे इलाके के मसले दूसरे इलाकों से हटके नहीं है। यहाँ पर बुनियादी मसले तो वही है, सेहत, तालीम और मैशियत। उसके अलावा यहाँ पर पानी का मसला है, रोडों का मसला है, लाइटों का मसला है। एक बहुत बड़ा मसला है खड़गपुरे का, वो मसला है यहाँ पर का मसला है। वो मुद्दा तो इंशाल्लाह कांग्रेस के उम्मीदवार उठाएंगे। अब वो होगा नहीं होगा ये एक अलग मुद्दा है, मगर कोई उठाना तो चाहिए ना। और एक दूसरा बड़ा मसला है जमीन के अलावा भी, यहाँ पे बाढ़ का पानी यानी कि गोदावरी का पानी, जब पानी ज्यादा पड़ता है तब लोगों के घरों में घुसता है। इसके ऊपर आज तक कोई सियासतदान या फिर आपके मुकामी लीडर काम करने में नाकाम क्यों रहेगा? क्योंकि ये हमारी जमीन जो है ना, ये जमीन है, मिल की जमीन है, जहाँ पर जो खड़गपुरा बसा हुआ है, और यहाँ पर परमिशन नहीं दी जा रही है कि पक्के मकानात बनाए जाए। इस वजह से ये बड़ा मसला है। अगर जमीन का मसला हल हो जाए तो ये भी मसला हल हो जाएगा। ठीक है। क्या लगता है लोग किस तरफ माइल है, लोग किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, उत्तर और दक्षिण में दोनों तरफ कांग्रेस की लहर है, और इंशाअल्लाह ये नांदेड़ हल्के से
दोनों भी उम्मीदवार जो है उत्तर और दक्षिण की असेंबली से जीतेंगे और जो लोकसभा का उम्मीदवार है इंशाल्लाह वो भी कांग्रेस का ही जीतेगा। आप बोले मुसलमानों के बड़े इश्यूज के ऊपर आपने बात की। दो मुसलमान इलेक्शन लड़ रहे हैं दक्षिण से, मोहन अन्ना के भाई बीजेपी से कैंडिडेट लोकसभा के हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये दोनों भी मुसलमान हैं तो इनको भी वोट देना चाहिए? अगर मुसलमान ये दोनों को वोट देंगे तो फिर कांग्रेस जीतेंगे कैसे? तो वोट तो बढ़ जाएंगे ना, वोट बढ़ना नहीं चाहिए। मुत्तहिद होकर अगर हम वोट करेंगे तभी तो कोई एक पार्टी जीतेगी। अगर हम 3 जगह 3 खानों में बढ़ जाएंगे तो बीजेपी निकल जाएगी। एमआईएम हमेशा अल्लाह का वास्ता देती है, उसको क्या बोलेंगे? अभी देखिए एमआईएम के बारे में तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, क्यों तो खाली मुसलमानों के वोट पे तो नहीं जीत सकता कोई, ये सबके वोट चाहिए। यहाँ पर मुसलमान मेजोरिटी में है नांदेड़ में, मगर मुसलमानों के साथ साथ विनिंग वोटों के लिए हमें हमारे हिंदू भाइयों को भी साथ लेना पड़ेगा, तभी जाकर विनिंग होगी ना। ये बात आप समझ गए, लेकिन नांदेड़ की अवाम समझने से खासिर है। अब इंशाल्लाह आपके चैनल के जरिए से समझेंगी ना। बहुत बहुत शुक्रिया।